हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। एंड आपके जितने भी दोस्त हो जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक इस साल करने वाले हैं 2026 में, तो उनको भी शेयर कर देना, ठीक है? आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो क्लियर कराते हैं। पहले आज हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में हॉस्टल कैसे मिलता है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और एक-एक चीज़ अच्छे से जानेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में कौन सी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में हॉस्टल कैसे मिलता है। आज हम इस पे बात करते हैं। तो पॉलिटेक्निक हॉस्टल कैसे मिलता है कि जब आप हॉस्टल आपको जब भी मिलेगा जब अपना आपने एग्ज़ाम दिया होगा और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो गया होगा और आपने काउंसलिंग कर ली होगी और काउंसलिंग करने के बाद में जो आपको सीट अलाउंसमेंट सर्टिफिकेट मिला हुआ, आपको उसी पे ही आपको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है? तो हॉस्टल आपको कैसे मिलेगा? तो मैंने आपको ये बता दिया और आप ये समझ लीजिए कि हॉस्टल तो आपको जब भी मिलेगा जब आपने काउंसलिंग करके आपने जो एग्ज़ाम दिया होगा, जब आप उस कॉलेज के लिए अप्लाइड कर रहे होगे, उस कॉलेज के लिए आपने एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफ़ाइड हो, इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है, तो तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, अन्यथा स्थिति में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, ठीक है? और हॉस्टल तो मिलेगा, तो हॉस्टल में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इस पे भी हम रिलेटेड बात करेंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट सारे मैं डॉक्यूमेंट बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि फ़ीस कितनी लगती है और कैसे क्या रहता है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका आपको अगर हॉस्टल चाहिए, तो उसमें भाई साहब आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में लोग जो अधिकारी होते हैं, जो आपका उसमें लेंगे, वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका कॉलेज अनाउंसमेंट कि जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा और आपका एग्ज़ाम हो गया होगा, आपने काउंसलिंग की होगी, काउंसलिंग के बाद जो एक जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसी सर्टिफिकेट को बोलते हैं हम कॉलेज अनाउंसमेंट, जो कि आपको कॉलेज बुलाती है, उसी सर्टिफिकेट से आपका एडमिशन होता है कॉलेज के अंदर। तो वो वाला आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दूसरा सर्टिफिकेट आपका फीस रसीद, जो आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका जब एडमिशन हुआ होगा, उस कॉलेज में जब आपका एडमिशन हुआ होगा, उसमें आपने जब फीस जमा की होगी उस कॉलेज की, जो आप पढ़ रहे हो, उसी का आपको फीस रसीद भी देना है, ओके? अच्छा, तीसरे टॉपिक क्या है भाई? तीसरे डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। कौन-सा? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही आपका वो माँगते हैं, 1-2 माँगते हैं, जो भी माँगते होंगे वो लेते हैं। तो पासपोर्ट साइज़ आपको एक फ़ोटो चाहिए। चौथा क्या चाहिए भाई? चौथा आपको चाहिए आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड होता है, उस वो एक आधार कार्ड लगता है। पाँचवाँ डॉक्यूमेंट आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है? जो आप हो, जो भी आपकी कास्ट है, जो भी आपका जो भी है, वो जाति प्रमाण पत्र आपसे लगेगा, ठीक है? एक जाति प्रमाण पत्र। 6वाँ आप डॉक्यूमेंट आपका आय प्रमाण पत्र, क्या लगेगा? आय प्रमाण पत्र, जो कि आपके पिताजी का या आपकी मम्मी का, जिनका भी आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, जिसे हम आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, उनका वो सर्टिफिकेट लगता है, ओके? अच्छा, 7वाँ क्या है? 7वाँ भाई साहब मूल निवास, जो आप जहाँ पे भी रहते हो, यहाँ आपका गाँव है, जो भी है, वो उसका एक आपको मूल निवास का भी एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में उनको जमा कर दे देंगे, जब अपने जो भी अधिकारी हैं इस कॉलेज में, जो अपने ये सारी चीज़, जहाँ पे आप किसी से जाके पूछना कि भाई हमें हॉस्टल चाहिए कॉलेज के अंदर, तो आपको बताएँगे, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फिर वो इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करेंगे। क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन, डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे कि ये सही है, गलत तो नहीं है। कॉलेज अनाउंसमेंट, फीस रसीद, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आपके इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सारी कुछ चीज़ देखी जाएगी। जब वो आपके सारे डॉक्यूमेंट जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होएगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही होते हैं, क्या हैं? अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट गलत हैं, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये आप याद याद रखना। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हो आपने सही देना। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद हम समझते हैं कि हॉस्टल में फ़ीस, जो मेस के चार्ज होता है, वो कितना लगता है? तो आपके लिए वो लगभग हर कॉलेज का अलग-अलग होता है। जैसे राजीव पॉलिटेक्निक, कानपुर राजीव पॉलिटेक्निक, लखनऊ, गाज़ियाबाद, लखनऊ जो कॉलेज हैं अपनी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉलेज कहाँ पे है और कैसे है और उसका रूल क्या है। तो भाई वहाँ पे लगभग 500 से लेके 1000 के बीच में कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका चार्ज लगता है उसका, किसी का? ये आपका चार्ज लगता है आपके रहने का, वहाँ पे ओनली रहने का। आपके खाना-पीना लगभग ये तो आपका लगभग पड़ता है, लगभग आपका ₹4500 पर शायद ईयर्स का लास्ट पड़ता है, ठीक है? तो ये भी आपको याद याद रखना कि ₹4500 लगभग आपको 45 से ₹5000 लगभग आपको देना पड़ेगा। तो यही यार सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके लिए बताया था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में हॉस्टल कैसे मिलता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कॉलेज अनाउंसमेंट ये सारे डॉक्यूमेंट्स और कैसे वेरिफिकेशन होगा, कितनी फीस लगती है, तो ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना और अगली कौन सी वीडियोज़ किस टॉपिक पे चाहिए, जी हमें कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं अगले